बहुत बढ़िया श्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो 2 से 6 वर्ष में काफ़ी जो है काम आती हैं। तो हम कहते हैं कि जन्म के बाद बहुत तेजी से शारीरिक विकास, सारे ही तरह का विकास यहाँ बहुत तेजी से होता है। और लैंग्वेज डेवलपमेंट तो सबसे तेजी से होता है ना। भाषा का विकास तो सबसे तेजी से यहाँ पे होता है। आते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। एक सवाल है आपके लिए जो आप इसको देख करके सॉल्व कर देंगे। बताइएगा एक बार, फटाफट से आप बताइए। विच स्टेज इज नोन एज टॉय एज, यानी खिलौना आयु कौन सी अवस्था को हम कहते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है सवाल में। रिलेटेड जरूरत नहीं है प्रियंका, जरूरी नहीं है वो पहले कभी दे दिया तो वही देते रहेंगे। ऑप्शन ए कह रहे हैं ज्यादातर लोग। आएंगे भाई अभी, 1 मिनट रुको। देखिएगा, तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ कि विच एज इज नोन एज टॉय एज, तो प्री चाइल्डहुड, द स्टेज ऑफ इन्फेंसी, या पोस्ट चाइल्डहुड, या प्री नेटल, तो आपकी गर्भ वाली अवस्था है। पोस्ट चाइल्डहुड हमने कुछ पढ़ा नहीं है, लेटर चाइल्डहुड पढ़ते हैं हम। स्टेज ऑफ इन्फेंसी नहीं, ये है आपकी प्री चाइल्डहुड अवस्था, या टॉय एज 3 से 6 वर्ष की जब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, टॉय एज। अगर टॉय एज को 5 वर्ष तक मानते तो हम उसको कहते हैं इन्फेंसी। अब आता है लेटर चाइल्डहुड। इसके बाद हम बात करेंगे कि इन तीनों स्टेजेस में या चारों स्टेजेस में कौन सी सबसे तेज जो है फिजिकल डेवलपमेंट के लिए है, या बाकी स्टेजेस का कंपैरिजन हम बाद में करेंगे। लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था, अभी हमने प्री पढ़ा था ना, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6, अब 6 से 12 वर्ष लेटर चाइल्डहुड। एलिमेंट्री स्कूल एज, ये क्या है, विद्यालय अवस्था कहते हैं इसको। क्यों, इससे पहले प्री स्कूल एज थी। बच्चा वहां क्या कहते हैं उसको, प्री स्कूल एज में प्ले वे में जाता है, आंगनवाड़ी में जाएगा, बाल वाटिका में जाएगा। पहली क्लास में एडमिशन उसका आप नहीं करा सकते। 6 वर्ष के बच्चे का पहली क्लास में एडमिशन होता है, इसका मतलब प्रॉपर स्कूलिंग जो शुरू हो रही है वो यहाँ से हो रही है। तो एलिमेंट्री स्कूल एज या विद्यालयी अवस्था जिसको आप कह सकते हैं, विद्यालयी अवस्था, विद्यालयी अवस्था, बात सही है। गैंग एज यानी टोली अवस्था आप कह सकते हैं इसको, टोली अवस्था। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे, यानी ग्रुप में रहता है बच्चा, गैंग में खेलना पसंद करेगा। आप देखेंगे स्कूल से आएगा, बैग रखेगा, और दिन भर या जब भी उसको मौका मिलेगा अपने दोस्तों में खेलेगा, कूदेगा, ग्रुप बना करके खेलता है। तो टोली में रहना या गैंग में रहना पसंद करता है, इसलिए इसको गैंग एज कहते हैं। एज ऑफ सूडो मेच्योरिटी यानी मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। मिथ्या परिपक्वता, मिथ्या परिपक्वता, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, यानी सूडो मेच्योरिटी। सूडो का मतलब होता है फेक। हाँ, बहुत स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत खेलता है, गेम एज भी बोल देते हैं इसलिए इसको, है ना। मतलब मिथ्या परिपक्वता, उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा हो गया है, बट वो एक्चुअल में बड़ा नहीं हुआ है, अभी है बच्चा ही। लेकिन उसको लगता है अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अपने कपड़े खुद पहन सकता हूँ, अपने कपड़े खुद चूज कर सकता हूँ, दुकान से सामान ला सकता हूँ, है ना। तो उसको अपने लिए खुद सोच सकता हूँ, अपने लिए खुद डिसीजन ले सकता हूँ, है ना। तो ये उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा हो गया है, मिथ्या परिपक्वता बोलते हैं इसको, मिथ्या परिपक्वता।
यानी झूठी परिपक्वता, झूठी मेच्योरिटी है, वो है नहीं बट उसको ऐसा फील होता है। फेक मेच्योरिटी कह सकते हो आप उसको, या एक्चुअल में जो है रियल मेच्योरिटी नहीं है। तो वो बड़ों के जैसा एक्ट करेगा, बड़ों के जैसे कपड़े पहनेगा, बड़ों के जैसे बात करना चाहेगा, है ना, कि अब मैं छोटा थोड़ी रह गया हूँ, मेरे ऐसे बच्चों जैसे बाल मत बनाया करो मम्मा, यहाँ से पकड़ के ऐसे बाल मत बनाया करो, अब मैं खुद से बनाऊंगा। तो वो सूडो मेच्योरिटी का काल है। यूनिक टाइम है अपने आप में, गेम्स वगैरह में बहुत इन्वॉल्व रहता है, स्पोर्ट्स में, गेम्स में, इन सब में अनोखा काल है अपनी तरह से। ट्रबल सम एज भी है, लड़ाई झगड़ा भी कई बार कर देता है लोगों में। गेम्स में लड़ाई हो गई, इस ग्रुप में खेल रहे थे, टोली अवस्था है, गैंग एज है, आपस में लड़ाई हो गई, फिर माँ बाप जा रहे हैं फैसले कराने, है ना, तो ट्रबल सम भी है कई बार, ये प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है इस स्टेज में कई बार। अच्छा, जो मोटर डेवलपमेंट है वो फास्ट होता है, मोटर डेवलपमेंट फास्ट होता है, या मोटर डेवलपमेंट बेहतर होता है गत्यात्मक गति पे, यानी हाइट शायद उतनी तेजी से ना बढ़े जितनी अर्ली चाइल्डहुड में बढ़ रही थी, या जितनी इन्फेंसी में फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा था, बट पकड़ ज्यादा अच्छी आ रही है, क्षमता बेहतर हो रही है चीजों को उठाने की, दौड़ने भागने की, इसीलिए तो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है। विच स्टेज इज नोन एज गैंग एज, टोली अवस्था किसको कहते हैं? सवाल आपके सामने सिंपल सा है। बहुत थकान है यार, एक्सट्रीम थकान है। पलक, क्योंकि हम सब में क्या है, दर की भिन्नता होती है, सब बच्चों में सेम टाइम पे सेम विकास नहीं हो सकता, लेकिन एक टाइम पीरियड है जिसमें ज्यादातर बच्चों का विकास होता है। मिडिल चाइल्डहुड इन्हीं दोनों के बीच में से निकाल देते हैं, अभी आएंगे उस पर भी मैं बात करूंगी, ठीक है। पहले आप ये जवाब दो इस क्वेश्चन का, विच स्टेज इज नोन एज गैंग एज, या टोली अवस्था किसको हम, या ग्रोह अवस्था किसको हम कहते हैं, ये आपको बताना है। टोली आयु या ग्रोह अवस्था किसको कहते हैं? तो हमें पता है ये बात कि सी ऑप्शन, लेटर चाइल्डहुड को हम गैंग एज या लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था या एलिमेंट्री स्कूल एज कहते हैं। इतनी बात हमको क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब आती है आपकी खतरनाक वाली उम्र जिसको हम एडोलेसेंस कहते हैं, ठीक। इससे पहले अभी कोई पूछ रहा था कि मिडिल चाइल्डहुड कहाँ है। देखो हमने ना अभी तक 3 स्टेजेस पढ़ी हैं। एक है इन्फेंसी जिसकी हम बात करते हैं, जो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है। इन्फेंसी यानी जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है। और अगर हम बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड की, जो 2 से 6 वर्ष की अवस्था है। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष की अवस्था है। और अगर हम बात करें लेटर चाइल्डहुड की, लेटर चाइल्डहुड की, तो ये आपकी 6 से 12 वर्ष की अवस्था है। कितनी? 6 से 12 वर्ष की अवस्था है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ जन्म से 2 वर्ष की, तो हमने अभी तक क्या पाया है कि यहाँ जो फिजिकल ग्रोथ की हम बात करेंगे, या ग्रोथ लिख रही हूँ तो आप समझ जाना फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है, यानी बहुत तेजी से शारीरिक वृद्धि की बात हो रही है। तो यहाँ पे फास्ट है, यहाँ पे भी फास्ट है जो आपकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है, ठीक। और लेटर चाइल्डहुड में थोड़ा स्लो हो जाएगी, आपको हाइट बहुत तेजी से नहीं बढ़ती हुई नजर आएगी, बट दौड़ना भागना मोटर डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा इस उम्र में, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ फास्ट है, अर्ली चाइल्डहुड में बहुत फास्ट है, और लेटर चाइल्डहुड में जो है थोड़ी सी कम होगी। इन्फेंसी में ज़्यादा होती है अर्ली चाइल्डहुड के मुकाबले, जो शारीरिक ग्रोथ है रेशो अगर हम देखेंगे तो, ठीक है। लेकिन लेटर चाइल्डहुड में थोड़ी धीमी पड़ जाएगी गति, लेकिन मोटर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा, हाँ, ठीक है। फिर एडोलेसेंस में फिर से फास्ट हो जाएगी। एडोलेसेंस तो स्पर्ट आएगा एकदम से, तना बहुत तेजी आ जाएगी एडोलेसेंस में, बहुत तेजी से जो है आपकी। इसके बाद वाली जो स्टेज है ना एडोलेसेंस, उसमें आप देखेंगे अचानक से हाइट बढ़ गई बच्चे की। अभी तक आपको छोटा सा लग रहा था, क्योंकि 6 से 12 में हाइट उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी, लेकिन दौड़ना भागना उछलना कूदना इन सब की क्षमता ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। विक्की कह रहे हैं आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो, आपसे उम्मीद नहीं थी। कैसे करूंगी मैं डिस्क्रिमिनेशन? मेरे को शक्ल दिख रही है आप लोगों की, है कोई नंबर पता है मुझे आपका? मुझे ये भी नहीं पता जो नाम आपने रखा हुआ है वो एक्चुअल में आप विजयी हैं या कुछ और हैं, तो मैं कहाँ से करूँगी डिस्क्रिमिनेशन, है ना। पहली बात तो मैं करती नहीं हूँ, और अगर करना भी चाहूँ मान लिया तो कैसे करूँगी? रैंडमली दिखते हैं यार नाम मेरे हाथ में थोड़ी है। अब मैं पढ़ाते समय जब मैं पढ़ा रही हूँ और आप कमेंट किए जाएंगे तो कैसे देख पाऊंगी? और सारे लोगों का कमेंट देखना पॉसिबल नहीं है, 50,000 लोग हैं तो कैसे देखोगे बताओ? 50,000 छोड़ दो आप, मैं तो कहती हूँ 500 लोग हैं, 5,000 लोग हैं, तो क्या सारे अगर एक टाइम पे कमेंट करने लगे तो देख पाएगा? कोई भी नहीं देख पाएगा। तो खुद भी सोचा करो यार, पढ़ने में ध्यान दो ना, कमेंट इतना जरूरी थोड़ी है। लास्ट शुरुआत में पूछो, लास्ट में पूछो। ऑफलाइन क्लास में भी हर टाइम कोई नहीं बोलता बीच में, क्लास जब चल रही तो पढ़ोगे ना, अपने सवाल थोड़ी पूछते रहोगे, वो भी वो वाले सवाल जो आपके मन के हैं, है ना।
जो शायद टॉपिक से रिलेटेड भी नहीं है। अब देखो मिडिल चाइल्डहुड हम इन दोनों के बीच से ही निकालते हैं। कई जगह पे कई थियरिस्ट मिडिल चाइल्डहुड की बात करते हैं, बट जनरली यही स्टेजेस, ये 4 स्टेजेस आपके काम आती हैं, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और आपका एडोलेसेंस। अगर आप एडोलेसेंस की बात करोगे तो अब ये अर्ली और लेटर के बीच में जो है आपकी मिडिल चाइल्डहुड आती है। अर्ली और लेटर के बीच में आपकी मिडिल चाइल्डहुड आती है। मिडिल चाइल्डहुड क्या है भाई? मिडिल चाइल्डहुड ये क्या है? ये 8 से 11 कई लोग कहेंगे, कई लोग 6 से 11 कह देंगे, कई लोग 7 से 11 कह देंगे, इन दोनों के बीच में। तो अगर पेपर में आपको देखने को मिल जाए कि आपको अर्ली मिडिल चाइल्डहुड या मध्य बाल्यावस्था को टिक ही करना है, तब आप कहेंगे कि 8 से 11 वर्ष, 8 से 11 वर्ष, या दोनों में से जो ऑप्शन आपको बीच का मिल जाए, कि 2 से भी शुरू ना हो रहा हो सकता है 5 से 7 वर्ष, 5 से 8 वर्ष कहीं लिखा हो, कहीं 8 से 11 लिखा हो, तो बीच का है ये स्थिति जो है। मिडिल का मतलब ये बीच में, किसके बीच में? अर्ली और लेटर के बीच में। तो ये जनरली नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कई जगहों पे आ जाता है। सिंबॉलिक स्टेज क्या है योगेंद्र, बाद में बताएंगे। अर्ली चाइल्डहुड को कहते हैं जब आपने ना सब कुछ मिक्स कर लिया दिमाग में, कहीं से कोई क्वेश्चन देख लिया है, कहीं से कुछ कर लिया है, बहुत सारी चीजें जो आपको समय के साथ में पता लगे तो ज्यादा अच्छा है। जैसे ये लेटर चाइल्डहुड को लेटेंसी कहते हैं सिगमंड फ्रॉइड, तो ये सिगमंड फ्रॉइड की थियरी पढ़ें तब आपको पता चले तो अच्छा है। एरिक्सन उसको इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी की एज कहते हैं लेटर चाइल्डहुड को, जिसको आप स्कूल एज कह रहे हैं। प्याजे इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कहते हैं। तो ये जब पहले प्याजे व्याजे पढ़ लो तब कंपैरिजन करना, ठीक है? ठीक है आरुष, धन्यवाद। एनीवे, तो विक्की जरूरी नहीं ना कि देख लिया जाए, आप क्वेश्चन पूछ ही रहे थे तो, है ना? ये इस तरह के सब क्वेश्चन करने से अगर अटेंशन मिलती है तो फिर आप करते रहो, लास्ट में पूछना। एनीवे, तो अर्ली चाइल्डहुड यानी 2 से, भाई ऐसा हो सकता है कि आप रोज कोई सवाल पूछें, किसी 15वें दिन जाकर के वो दिखे, या लास्ट में जब आप पूछें या दिखे ही ना, कभी पॉसिबिलिटी है। कोई कह रहा है ज्यादातर कमेंट्स फीमेल्स के लेते हो, मेल्स के नहीं। तो ये राज मैं क्या करूं अगर आपके दिमाग में डेटा गलत फीड है? तो फीमेल्स ही हैं टीचिंग में, मेल्स से ज्यादा फीमेल्स हैं। तो ये रैंडम प्रोबेबिलिटी है गणित, अगर थोड़ा सा पढ़ा हो आपने, कि अगर 1000 लोगों में से 900 फीमेल्स हैं तो जो 100 मेल्स हैं उनके कमेंट कम ही दिखेंगे। कॉमन सेंस, बट नॉट सो कॉमन। एनीवे, ये समझ आ गया आपको? यार मैं बहुत थकी हुई हूँ आज, तो आज मैं थोड़ा सा जल्दी इरिटेट भी हो रही हूँ, तो प्लीज ये इस तरह की बातें रहने दो। आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो, अर्ली चाइल्डहुड यानी लेटर चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड 8 से 11, इन दोनों के बीच में। कई जगह पे 6 से 11 आपको मिलेगा, कई जगह पे 5 से 8, 5 से 9। तो जो आपको बीच का पीरियड मिल जाए, अगर ये पेपर में आता भी है तो जनरली नहीं पूछा जाता, ठीक है? तब आपको इसके बीच से ही रास्ता निकाल देना। मैं एक इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि एक हो नहीं सकता, अलग अलग एग्जाम में कई बार जो एज ग्रुप आपको दिखे वो मिल जाएगा। एक्टिव मेंबर ऑफ द पीयर ग्रुप, तो हम कहते हैं कि एडोलेसेंस। शुरू कब होगा एक्टिव मेंबर बनना? तो वो हो जाता है लेटर चाइल्डहुड से ही शुरू। एनीवे, एडोलेसेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो एडोलेसेंस है किशोर अवस्था, 12 से 18 वर्ष या 10 से 19 वर्ष एज पर WHO। एडोलेसेंस आया किस शब्द से? तो इसकी उत्पत्ति हुई है, शब्द है एडोलेसियर, लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है एडोलेसियर, विच मीन्स टू ग्रो टू मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता की ओर बढ़ना। यानी बच्चा ना तो यहाँ पे बच्चा है, ना वो बड़ा अडल्ट ही है भाई, ना तो वो चाइल्डहुड में है, ना ही वो अडल्टहुड में है, बीच में कहीं है। समझ रहे हो आराधना? तो बीच में कहीं है, तो मतलब टू ग्रो टू मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। स्टैनली हॉल की जब हम मानते हैं, तो स्टैनली हॉल एक थियरिस्ट हैं, एडोलेसेंस नाम की इन्होंने पुस्तक लिखी थी। उसमें ये कहते हैं कि एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, यानी तनाव एवं तूफान का काल है, डिसरप्शन का काल है, डिसरप्शन पीरियड, यानी तनाव तूफान इतना ज्यादा है, डिसरप्ट कर देगा पूरा, मतलब तूफानी अवस्था है, ये कह सकते हो, विचलन का काल है। तो तनाव और तूफान बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इतने सारे हार्मोनल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, प्यूबर्टी हिट हो रही है, लड़कों में आवाज बदल रही है, दाढ़ी मूंछ आ रही है, लड़कियों में आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो रही है, इतने सारे फिजिकल हार्मोनल केमिकल चेंजेस हो रहे हैं शरीर में, मन में, कि वो तनाव और तूफान लाता है। बच्चा 2 मिनट में चिड़चिड़ा हो जाएगा, रिवोल्ट की भावना आ जाएगी, है ना? तो ये सब चीजें होती हैं, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो स्ट्रेस और स्टॉर्म का काल या डिस्ट्रप्शन पीरियड कह देते हैं। प्यूबर्टी इसी स्टेज में, यौवना आरंभ जिसको हम कहते हैं, वो शुरू होता है। लड़कियों में पीरियड्स का आना, लड़कों में आवाज का बदलना। एडोलसेंस को 2 भागों में जनरली बांट लेते हैं। अर्ली एडोलसेंस यानी प्रारंभिक किशोरावस्था 12 से 16 वर्ष, और लेटर एडोलसेंस 16 से 18 वर्ष। ये जो लेटर एडोलसेंस है, यहाँ पे मैक्सिमम जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो हो जाता है। वैसे तो इस पूरी ही स्टेज को 12 से 18 में हम कहते हैं कि सर्वाधिक मस्तिष्क का विकास आपका इस स्टेज में हो जाता है। नहीं, ये जेंडर बायस नहीं हुआ शशिकांत, ये कॉमन सेंस हुआ, प्रोबेबिलिटी हुई, है ना? एनीवे,
तो लेटर अडोलसेंस यानी उत्तर बाल्यावस्था। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी लक्षण की जब हम बात कर रहे हैं 12 से 18 में, वो जेंडर वाइज आपके समाज ने ही किया हुआ है कि वो स्टीरियोटाइप के हिसाब से लड़कियों को टीचिंग में ज़्यादा भेजते हैं और लड़कों को कम। तो ये बात है। हाँ, थैंक यू अशोक, अपनी फैमिली को मेरी तरफ से शुभकामनाएं दीजिएगा। अब और कुछ लक्षण हैं जो इस अवस्था में होते हैं 12 से 18 में। टीनेज भी कह देते हैं इसको, क्योंकि 13 to 19 वाली उम्र भी आपकी यही है। ठीक। हीरो वर्शिप टेंडेंसी, वीर पूजा की प्रवृत्ति, अपना कोई फेवरेट एक्टर, जैसे बाल कटा लिए, है ना, महेंद्र सिंह धोनी ने एक हेयर स्टाइल रखा तो उस समय पे सब ने वही रखा, वो होता है। मतलब उस उम्र के बच्चों में जो टीनेजर्स हैं वो हीरो वर्शिप करते हैं कि कोई मूवी देख ली, तेरे नाम सलमान खान, तो सब उसके जैसे ही बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखना पड़ेगा आपको कि हीरो कौन सा चूज करना है आपको। आप भगत सिंह को भी हीरो बना सकते हैं और आप किसी एक्टर या एक्ट्रेस को भी हीरो बना सकते हैं अपने दिमाग में। तो हीरो वर्शिप यानी उनको कोई एक आइडियल चाहिए, ये आइडियलिज्म की एज है ना। आइडियलिज्म एक अलग कहानी है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे, बट हीरो वर्शिप उनको कोई ऐसा चाहिए जो उनको लगे ये हमारा फेवरेट है, ये हमें रिप्रेजेंट करता है, ये यंग है, या हमारे जैसा दिखता है, या हम इसके जैसा बनना चाहते हैं। या कबीर सिंह को देख लिया मूवी में, तो वैसे ही करके हुर हुर करके बाइक चला रहे हैं। तो ये एक ऐसा पीरियड है जब हीरो वर्शिप यानी एकदम वीर पूजा, मतलब ये है कि ये नहीं कि किसी की अच्छी क्वालिटीज रखी या देखा, इंस्पायर हुए, खुश हुए, ठीक है, कुछ अच्छा अडॉप्ट किया तो किया। यहां फिर तो उसका सही भी अच्छा, गलत भी अच्छा, बिल्कुल आंख बंद करके जो है हीरो वर्शिप। इमोशनल इंस्टेबिलिटी की अवस्था है, यानी जो भावनाएं हैं, उसकी जो संवेग हैं वो असंतुलन में है। लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी भी आप इसको दूसरी भाषा में कह सकते हो, लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी यानी जो भावनाएं हैं वो स्थिर नहीं है, भावनात्मक स्थिरता में कमी है। 2 मिनट में प्यार हुआ तो ऐसा हुआ दुनिया छोड़ दी, फिर पता चला 2 दिन बाद उसी के साथ नहीं रह पा रहे हैं, है ना। तो ये 12 से 18 वाला काल ऐसा काल है, तनाव और तूफान, बहुत ज्यादा इमोशंस पीक पे हैं। 2 मिनट में गुस्सा आ जाएगा, 2 मिनट में प्यार आ जाएगा, 2 मिनट में कुछ, तो इमोशंस ज्यादा देर टिक नहीं रहते हैं। ठीक है ना प्रीति। तो अगर हम देखते हैं मोहम्मद हसन, तो यहाँ पे ये चीज समझ में आती है हमें कि इमोशंस स्टेबल नहीं है, बहुत स्थिर नहीं है। समय के साथ वो धीरे धीरे होते रहे स्थिर हो जाते हैं, लेकिन इस उम्र में तो इतना उतार चढ़ाव है, इतना तनाव तूफान है कि इमोशंस रुक करके नहीं आते। रोल मॉडल कह लो आप, या फिर आंख बंद करके किसी को वर्शिप करना, वो कह लो आप। इमोशनल इंस्टेबिलिटी या लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी है वो नहीं है, कमी है उसकी, ध्यान रखिएगा, कमी है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी नहीं है। आइडेंटिटी क्राइसिस का काल है, यानी पहचान का संकट, कि मैं हूं कौन, मैं करूंगा क्या, मुझे क्या बनना है, ये सब वो एक्सप्लोर करता है और वो आइडेंटिटी फॉर्म होगी। ये एरिक्सन ने इसकी बात की है ना, कि मैं कौन हूं, क्या करूंगा, आगे ह्यूमैनिटीज लूं कि मैं कॉमर्स लूं कि मैं साइंस लूं, मैं आगे एस्ट्रोनॉट बनूंगा कि मुझे क्या बनना है, यानी मुझे लोग देखेंगे कैसे, क्या करने वाला हूं। ये आइडेंटिटी का क्राइसिस है, पहचान का संकट है। तो ये पहचान का संकट इस उम्र में ही होता है, 12 से 18 में। जैसे जैसे आप चीजें करते जाएंगे बाद में स्टेबल हो जाता है। थ्रेश होल्ड ऑफ अडल्टहुड, दहलीज है किसकी, अडल्टहुड की, वयस्कावस्था की। यानी अभी आप अडल्ट नहीं हुए, 12 से 18 के बीच में, 18 साल में एक अडल्ट बन पाओगे, तो आप दहलीज पे खड़े हो किसके, एक तरफ आपका चाइल्डहुड है, दूसरी तरफ आपका अडल्टहुड है। तो यहां आप निकलोगे तो अडल्ट कहलाओगे, पीछे है आपका चाइल्डहुड जिसको हम 12 वर्ष तक मानते हैं, ये बीच में एडोलेसेंस है। तो ये आप दहलीज पे हो, चौखट पे हो, थ्रेशहोल्ड पे हो, अगर मैं कहूं तो ट्रांजिशन पे हो, ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि आप एक बच्चे से एक अडल्ट बनने के मुकाम पे हो यहाँ पे, कि ना तो आप बच्चे हो ना अडल्ट हो, तो बीच में ट्रांजिशन हो रहा है आपका, अडल्टहुड की तरफ जाएंगे आप। ब्रिज पीरियड यानी पुल काल भी कह देते हैं। पुल किसके बीच का है, अगेन पुल है ये, किसके बीच की सीढ़ी है, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में पुल है ये, जिसको आप किशोर अवस्था या अडोलेसेंस कह रहे हो, टीनेज कह रहे हो। बात सही है, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या। पर्सनल फेबल भी यहां पे आते हैं। पर्सनल फेबल होते हैं वो अपनी ही दुनिया में रहता है, अपनी ही कहानियों में रहना पसंद करता है ना। उसको लगता है सबका ध्यान मेरे पे ही है, मैं एक पार्टी में गया हूं और पिंपल हुआ है तो सब पिंपल को ही देख रहे हैं, या मेरी ड्रेस थोड़ी सी फट गई है तो सबका ध्यान उस ड्रेस पे ही है। पर्सनल फेबल, एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म बोलते हैं, वो हम प्याजे की स्टेज में पढ़ेंगे, यहां जरूरत नहीं है वो पढ़ने की, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इस उम्र में होती है। रिवोल्ट का काल है, विद्रोह की भावना, कि अच्छा क्या होता है, समाज बदल देंगे सारी दुनिया को, जो कि कई बार अच्छी भी साबित होती है, कई बार
उल्टी भी पड़ जाती है। तो मैक्सिमम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी अधिकतम बौद्धिक विकास, बौद्धिक क्षमताओं का, सोचने समझने, इमेजिनेशन, तर्क का, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का, इन सब का मैक्सिमम विकास जो है वो हो चुका होता है इस उम्र में। जो बच्चे की सोचने समझने की क्षमता है, बहुत तेज दिमाग हो जाता है ना। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप यानी नेतृत्व का विकास, कि आप देख रहे हैं स्कूल में हेड बॉय, हेड गर्ल, स्कूल से निकल गए, कॉलेज में आए ताजा ताजा, तो देख रहे हैं यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बन गए, कॉलेज प्रेसिडेंट बन गए, मतलब जिनमें लीडरशिप, लीड करने की क्षमता है, उसका विकास यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट, आपको समायोजन में या स्थिरता की कमी है, तो आप एनवायरमेंट के साथ ज्यादा देर तक एडजस्ट नहीं हो पाते। फीलिंग ऑफ रिवोल्ट यानी विद्रोह की भावना, यानी उसको लगता है मैं दुनिया बदल दूंगा, विद्रोह की। वोकेशनल एंग्जाइटी होती है कि मैं जीवन में करूंगा क्या, किस करियर में जाऊंगा, तो वो भी इस स्टेज में होती ही है। क्या कहते हैं, वोकेशनल एंग्जाइटी, कि मुझे किस करियर में जाना, तो करियर काउंसलिंग वगैरह इस उम्र में कौन सा स्ट्रीम लेना है, कि साइंस में जाऊं कि कॉमर्स में जाऊं, है ना। वोकेशनल एंग्जाइटी, मैं करने क्या वाला हूं जीवन के साथ। डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल टेंडेंसी या जुवेनाइल डेलिक्वेंट बोलते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति की ओर भी झुक सकता है बच्चा यदि सही माहौल ना मिले। तो आपको दोस्तों को और टीचर्स को और पेरेंट्स को क्या चाहिए, बच्चे के दोस्त बने, उसको समझें, है ना। क्रिमिनल टेंडेंसी यानी आपराधिक प्रवृत्ति का विकास भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हो ही जाएगा, बट कुछ बच्चों में हो जाएगा, इस टाइम पे टेंडेंसी ज्यादा रहती है ना। तो डेलिक्वेंट, वो बोलते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंट, यानी जो 18 साल से कम के लोग जिनमें आपराधिक प्रवृत्ति की ओर मुड़ने की संभावना होती है। डेलिक्वेंसी, आपराधिक प्रवृत्ति की ओर जो है झुकने की या मुड़ने की। डे ड्रीमिंग, खुली आंखों से सपने देखता है, फैंटेसी वर्ल्ड में रहता है बच्चा, टेंडेंसी यहाँ पे होती है। कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स भी हैं जो इस उम्र में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे बुलीमिया और एनोरेक्सिया। और क्या हो सकता है, आइडियलिस्टिक रहेगा वो, आइडियलिज्म, रियलिज्म में नहीं है वो, यानी जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल रियलिटी है उससे ज्यादा वो अपनी ही दुनिया में, अपने आदर्शवाद की चीजें ऐसी होनी चाहिए, क्यों नहीं है भाई। अगर आप बात करें तो आपका जो ये है, क्या कहते हैं भाई, दहेज वगैरह या ये सब चीजें लोग झूठ क्यों बोलते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। बट ये, हाँ निर्भया केस में हुआ था विक्की, बट ये क्या है, आइडियलिज्म ऐसा होता नहीं है कई बार दुनिया में, जैसी चीजें होनी चाहिए और जो हैं उसमें डिफरेंस होता ही है। तो थोड़ा सा आइडियलिस्टिक होना सही है, जैसे मैं कुछ चीजों में आइडियलिस्टिक हूं, बट वो एक्चुअल रियलिटी नहीं है दुनिया की। हम ये माने कि कोई किसी के साथ गलत ना करे, झूठ ना बोले, ये वो, जो जैसा है वैसा ही रहे, नहीं है पॉसिबिलिटी, सब नहीं हो सकते हैं। तो आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद, कि चीजें आइडियली ऐसी होनी चाहिए, या तो इसका मतलब क्या, अनरियलिस्टिक है वो, या अनरियलिज्म है कुछ हद तक। कुछ लोग आइडियलिज्म के चलते दुनिया बदल भी देते हैं, तभी हम भगत सिंह को पढ़ते हैं, नहीं तो क्यों पढ़ते, 23 साल में उन्होंने इतना कुछ कर दिया, ठीक है ना। तो आइडियलिज्म है यहाँ पे, डे ड्रीमिंग है बच्चे की, कि पता है जब एक दिन मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनूंगा, भाई कैसे बनोगे, तुम तो इंडियन सिटीजन हो, लेकिन वो अपने दिमाग में बनेगा। डे ड्रीमिंग, बड़े बड़े सपने, खुली आंखों से सपने देखना, फैंटेसी वर्ल्ड में रहना, फैंटेसी वर्ल्ड में रहना, फैंटेसाइज करेगा। देखो ये अच्छा और बुरा दोनों है, उसकी उम्र है ये करने की। अगर नए लोग नहीं सोचेंगे कि मुझे दुनिया बदलनी है, तो कौन बदलेगा फिर। तो ये सब होना आम बात है इस उम्र में, समझ रहे हो बात को, क्लियर है। 7:30 बजे है भाई आपकी करियर रूल की क्लास। अनरियलिज्म भी कह सकते हो आप, ये अनरियलिस्टिक है, बहुत ही वास्तविकता में नहीं रहता हर टाइम, कई बार अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में रहता है, ये आप कह सकते हो, ठीक है। खुली आंखों से सपने देखना, ये 2 डिसऑर्डर्स हैं, इन पे चर्चा कर लेते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू एडोलेसेंस, एक है एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये जनरली गर्ल्स में ही देखने को मिलेगा या फीमेल्स में ही देखने को मिलेगा, कि उन्हें लगता है कि वो बहुत मोटी होती जा रही हैं, तो वो बहुत ज्यादा खाना ही छोड़ देती हैं, डाइट पे चली जाती हैं एकदम। ये एनोरेक्सिया नर्वोसा है, फीमेल्स में जनरली देखने को मिलेगा 12 से 18 वर्ष में, तो वो फिगर मेंटेन करने के चक्कर में डाइटिंग कर रही हैं, जबकि जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। पास्ट और प्रेजेंट की समझ में बाद में आएंगे, प्याजे की क्वेश्चंस हैं ये सब, क्यों जबरदस्ती यहां घुसा रहे हो इनको, हैं। देखिए बुलीमिया की जब हम बात कर रहे हैं, कथन और कारण वाली बात, वो भी प्याजे की स्टेज में पढ़ने हैं, समझ रहे हो। आपने ना सब कुछ मिक्स कर लिया है, ये यूट्यूब का या इंटरनेट का थोड़ा सा ड्रॉबैक है, कि आप जो चीजें आपको पढ़नी चाहिए स्टेज वाइज, वो नहीं जो है आप करते हैं स्टेज वाइज, तो सब मिक्स हो जाएगा, फिर आपके दिमाग में चीजें सीक्वेंस में नहीं रहेंगी, फिर आप भटक जाएंगे। आपको क्या लगता है मैं नहीं बता सकती हूँ यहाँ पे, आपको बताना चाहिए, बता दूंगी, फिर आप मिक्स एंड मैच हो जाएगा, दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी, और खिचड़ी बनेगी अगर, तो फिर आप ऑर्गेनाइज नहीं होगा मैटर, और अगर ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो पेपर सॉल्व करने में दिक्कत होगी,
सब मिक्स होने लगेगा वहां। एनोरेक्सिया नर्वोसा यानी ईटिंग डिसऑर्डर है, बिल्कुल डाइटिंग, बहुत कम खाना, और फीमेल्स में ज्यादा होता है, उनको लगता है वो मोटी हो रही है जबकि हो नहीं रही होती, तो डाइटिंग हो जाती है, फास्टिंग कह लो आप इसको, डाइटिंग भी नहीं फास्टिंग, ही एकदम फास्टिंग पे चले जाएंगे ऑलमोस्ट। ठीक। बुलीमिया है ओवर ईटिंग या बिंज ईटिंग, ये दूसरा डिसऑर्डर है, ये किसी में भी हो सकता है कि बिल्कुल खाना छोड़ ही इतना खाया कि फिर उल्टी हो जाती है, इतना खाते रहते हैं। आपने देखा होगा टीनेजर्स में कई बार बहस छिड़ जाती है, देखते हैं कौन कितने गोलगप्पे खाए, तो बिंज ईटिंग है। फिर एकदम से जो है, एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी अभी इंस्टाग्राम पे, बहुत टाइम नहीं हुआ है, कुछ टाइम पहले, कि पिज्जा खाने का या कितनी कैलोरी खाने का कोई कंपटीशन था और इतनी ओवर ईटिंग हो गई कि दिक्कत हो गई। तो बिंज ईटिंग होती है यहाँ पे बुलीमिया में, यानी पहले खाया जाएगा, आंख बंद करके दबा के खाते रहो खाते रहो खाते रहो, बिंज ईटिंग करते रहो और फिर उल्टी कर दो, क्योंकि जब इतनी बिंज ईटिंग होगी तो यही होगा, है ना। थोड़े डिल्यूजनल होते हैं ना ये, डुलुलु जिसको हम बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बच्चे को गलत मान लेना है, लिटिल बिट नहीं, वो बहुत कंफ्यूज्ड है इस उम्र में, क्योंकि आइडेंटिटी खोज रहा है कि मुझे लोग किस तरह जानेंगे, मैं हूं कौन, अभी वो सब सेटल नहीं हुआ है। एक आखिरी सवाल, मतलब एक आखिरी क्या, आज के लिए आखिरी है, कि ये स्टेजेस को लेकर के, स्टेजेस का चैप्टर आपका जो है फिर खत्म मान लेंगे हम। एक आध सवाल और है जो मैं आपको कल कराऊंगी, जिससे आपकी और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है ना। देखिएगा, विच स्टेज इज नोन एज, तो करियर काउंसलिंग गाइडेंस ये सब की भी जरूरत पड़ती है कई बार। ट्रांजिशनल पीरियड हम किस स्टेज को कहेंगे, विच स्टेज इज नोन एज ट्रांजिशनल पीरियड, यानी संक्रमण कालीन अवधि, या संक्रमण हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है बच्चे का, अब वो ना चाइल्ड है ना अडल्ट है, बीच में है, ट्रांजिशन में है, अडोलेसेंस से एक अडल्ट बनने के ट्रांजिशन में है, तो इसको हम स्टेज ऑफ अडोलेसेंस कहते हैं, यानी किशोरावस्था कहते हैं, 12 से 18 वर्ष। ट्रांजिशनल पीरियड है, ब्रिज पीरियड है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का काल है, अनरियलिज्म का काल है ना, फैंटेसी वर्ल्ड है, डे ड्रीमिंग है, हीरो वर्शिप है, बॉडी इमेज इश्यूज होते हैं, उसको लगता है मैं पतला लग रहा हूँ, मोटा लग रहा हूँ, सब उसी पे ध्यान दे रहे हैं, ये सब होता है इस उम्र में, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं सोनी गोरखपुर, कल मिलते हैं। मतलब आप लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं तो बस पढ़ रही हूँ, ये मत सोचना कि मुझे क्या हो गया अचानक से, किसके बारे में बात करने लगी। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, और कल आगे का टॉपिक करेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। आई थिंक हम, हाँ नहीं हुआ है, वो करेंगे, फिर आपका डेवलपमेंट जो है खत्म हो जाएगा। और एक सवाल मैं इससे कराऊंगी ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि वो जो फिजिकल डेवलपमेंट वाला पार्ट है ना, किस स्टेज में कितना होता है। विक्की कह रहे हैं मैगी खाओगे, नहीं यार मैगी नहीं खाऊंगी, कल मैंने 4 समोसे खा लिए थे, वो छोटे वाले नहीं होते हैं, और तो जो सौरभ द्विवेदी सर के यहाँ मैं शादी में जाने वाली थी, तो मैं वहाँ जयपुर से रुक के बस 2 मिनट के लिए रुकी थी, चेंज वेंज करके जाऊँगी और थोड़ा बैठ के बातें करेंगे, तो मैंने खा लिए 4 समोसे। और अब मैंने पिछले महीने इतने समोसे खा लिए हैं, तो अब मैं समोसे खा रही हूँ या कुछ भी गंदा खा रही हूँ, मुझे गिल्ट हो रहा है, तो अब मैं और गंदी चीज़ें नहीं खा सकती हूँ, मतलब फास्ट फूड। अब मैं थोड़ा क्लीन खाऊंगी कुछ दिन, है ना। वैसे मैं मैक्सिमम टाइम कोशिश करती हूँ, बट पिछले 1 महीने में जो है मैंने स्पेशली बहुत उल्टा सीधा खाया, उल्टा सीधा एज इन समोसे बहुत बार खाए हैं। ऑफलाइन क्लास में मज़े आते हैं, वहाँ बड़े अच्छे समोसे मिलते हैं छोटे छोटे, वो मैंने इतने खा लिए कि अब हो गया है। गर्मी बहुत है यार, यहाँ लाइट्स इतनी ज़्यादा है, इस बार दिल्ली में गर्मी उतनी है नहीं। जयपुर सेमिनार में आप बहुत अच्छे लग रहे थे, थैंक यू शिवम। मेरा 2 पैसे का एफर्ट नहीं था उसमें, वही ब्लैक जीन्स जो मैं रात और दिन पहनती हूँ, एक ही ब्लैक जीन्स है मेरे पास, वो एक मैं सर्दियों कपड़े निकालते हुए ब्लेज़र मिल गया था, तो मैंने सोचा यार इसको रख लो बाहर, कहीं काम आएगा, तो उस पर प्रेस भी ठीक से नहीं थी वो, और एक ही ब्लैक टी शर्ट बची हुई थी, बाकी सारी धुलने डली हुई हैं, तो उसमें मेरा कोई एफर्ट नहीं है। अगर आपको लग रही थी तो लग रही थी, मेरा इतना ध्यान होता नहीं है कपड़े वपड़ों पे। चलिए आज के लिए इतना ही, ये सब बातें हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो, आप स्टेजेस से उठा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल मिलते हैं 7:30 बजे, शाम को पढ़ेंगे, ठीक है, बाय।